हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए चक्रवृद्धि व्यास से रिलेटेड पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके नोट्स बनाते चलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और कमेंट में अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये कमेंट में करके आप बताइएगा मुझे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और विद लॉजिक, क्योंकि जो आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं चक्रवृद्धि व्यास से, उससे ये हट के ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको कोई से प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कोई भी सूत्र पे आधारित ये सवाल नहीं सॉल्व होंगे, ये सिर्फ रेट यानी दर पर सवाल सॉल्व हो जाते हैं। 100 में 80% जो होते हैं वो दर से सवाल सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज हम छमाही की बात करेंगे दोस्तों। सवाल पहले पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है 6,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए अगर ब्याज छमाही दे रखी हो। दोस्तों, तो पहले आपको नोट ये चीज़ रखना है, जब छमाही दे रखेगा, छमाही मतलब 6 माह, एक साल में 2 छमाही होते हैं, तो आपको जब छमाही की बात करेगा तो आपको करना क्या है, इसको बोलते हैं रेट यानी दर को 2 से डिवाइड कर देना है, और टाइम जो होता है उसको टाइम गुणे 2 से गुणा कर देना है टाइम में। जैसे इसमें दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष टाइम है तो 2 की गुणा 2 से कर देंगे, जो टाइम निकल आएगा 4 वर्ष। और दर दे रखी है 20%, 20 से 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना निकल आएगी रेट, 10% निकल आएगी ना दोस्तों। ये इसका फैक्ट है। जब छमाही दे रखा होगा तब आपको ऐसा ही करना है, रेट को 2 से डिवाइड कर देना है, टाइम को 2 से गुणा कर देना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके इतना नोट्स लिख लीजिए, नोट्स इसको लिख लीजिए दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रेट हमें पता ही चल गई, रेट कितनी निकली, 10%। 10%, टाइम 4 वर्ष, क्योंकि टाइम में 2 से गुणा। अब करना क्या है, मैंने बताया था पार्ट 1 पार्ट 1 जिसने नहीं देखा उसको देख ले। रेट को सॉल्व कर लेंगे, 10% को सरल करेंगे तो 1/10 आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 10/100 होता है तो 0 0 कट जाएगा, 1/10। टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष, तो 1/10 को 4 बार लिखिए, लिख लिया दोस्तों। फिर करना क्या है, आपको ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, 10 नीचे वाली गुणा सबके कर दिए, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ऐसे लिख लिया। ऐसे ही आपको, क्योंकि ब्याज इंक्लूड होता है मिश्रधन में, तो 10 1 11 10 1 11 10 1 11 11 मतलब 11 11 11 121 121 गुणे 121 कर लिया। इतना आप लोग लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। क्योंकि 4 बार है तो 10 1 11 10 1 11 10 1 11 10 1 11 यानी 11 गुणे 11 गुणे 11, तो मैंने ऐसे ले लिया है 11 11 का स्क्वायर 121, 11 11 का स्क्वायर 121। दोस्तों, मेरे मुंह में कुछ छाले पड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग इन सब चीज़ों को निगलेक्ट कीजिएगा, सीधे आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा आप लोग ने। जब मैंने ऐसे कर लिया, फिर करने के बाद दोस्तों आपको करना ये है, क्योंकि 10 को मैंने 4 बार 10 गुणे 10 गुणे, तो जितने मैंने बताया था तो 4 0 बढ़ा दीजिए आप, 10,000 हो गया। और 121 गुणे 121 जब करेंगे तो 121 गुणे 121 गुणा करिए, और आप लोग बताइए कितना आता है, 121 गुणे 121, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट में करके बताइए दोस्तों। 121 गुणे 121, तो दोस्तों ये आएगा 14,641 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये आपका मूलधन हो गया,
ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। अब इनके बीच का जो, क्योंकि 10,000 है और ये 14,641 है, तो इनके बीच का जो अंतर निकलता है वो 4,641, ये आपका CI आ गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 10,000 आपका मूलधन है, 14,641 ये आपका हो गया मिश्रधन, और ये आपका हो गया CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको कंपेयर करना है, जैसे सवाल में जो दे रखा होता है उससे आपको कंपेयर करना होता है। जैसे हमने मूलधन निकाल लिया, मिश्रधन निकाल लिया उसकी रेट से, और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। सवाल में क्या दे रखा है आपको वो देखना है दोस्तों। इसमें दे रखा है सवाल में 6,000, ये एक मूलधन है दोस्तों, 6,000 मूलधन है, तो हमको 10,000 बराबर 6,000 रखना है, क्योंकि मूलधन, सवाल में मूलधन दे रखा है, तो हमने मूलधन क्या निकाल रखा है 10,000। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ दोस्तों। क्योंकि हमने निकाला था मूलधन 10,000, तो मैं 10,000 के बराबर दोस्तों, थोड़ा टच में दिक्कत हो रही है, आप लोग माइंड मत करिए, फिर से मैं बताता हूँ आपको। देखिए कह रहा है 10,000 बराबर 6,000, 10,000 बराबर, क्योंकि मूलधन के बराबर मूलधन की वैल्यू रखी जाती है, तो हम 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ से काट देंगे, बचा 10 बराबर 6, अब भी कर सकता है, 2 3 6, 2 5 10, जब 5 बराबर 3 है तो 1 बराबर 3/5। ठीक है दोस्तों, क्योंकि छमाही दे रखा था तो मैंने उसके अनुसार लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये 3/5 निकला है, आया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, मिश्रधन। मिश्रधन में कितना निकाला था हम लोग ने, 14,461, 14,641 ऐसा निकाला था हम लोग ने। अब करना क्या है, आपको 3 की मल्टीप्लाई इससे कर देनी है और इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, जो निकलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल। ये जो सवाल है ये 4 वर्ष वाले कोई जल्दी बताता नहीं है दोस्तों, ये आपके लिए मतलब रामबाण का ये लॉजिक है। रामबाण 4 वर्ष हो चाहे 5 वर्ष हो चाहे 10 वर्ष हो, इस लॉजिक से आप बहुत आसानी से सवाल उसको सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। कोई आपसे ऐसे प्रॉमिस नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, जब आप 5 से, जब 14,641 3 से गुणा करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, फाइनल आंसर आपका मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमें मिश्रधन ज्ञात करना था, तो मिश्रधन निकला था 14,641 की गुणा 3 से और 5 से डिवाइड, आपका फाइनल आंसर। लेकिन जो ये निकलेगा ये छमाही होगा। अगर ये पूछेगा कि वार्षिक, तो वार्षिक में आपको करना ये है, सिर्फ 2 से इसको डिवाइड कर देना है, 2 से इसको गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपसे वार्षिक नहीं पूछेगा। जब छमाही दे रखा है तो आपको जो आंसर निकला है वो आपको उसी अनुसार देना पड़ेगा। मतलब जो आपका ये फाइनल आंसर है आपको ये, जब वो वार्षिक कहेगा, पहली बात कहता नहीं है, जब कहेगा तब आपको आगे इसका एक सवाल बता दिया जाएगा। लेकिन आपका जो ये आंसर है ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो पॉज कर लिए, पहले इसको नोट बना लिए, लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
अगला प्रश्न कह रहा है यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 9 माह का मैंने बताया, आपको करना से भी है, जब आपको तिमाही जोड़ना है तो आपको ना तिमाही में आपको, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो समय में आपको क्या करना है, ये 9 माह दे रखा है तो ऑलरेडी इसको 3 से डिवाइड कर देना है, तो निकल आएगा 3 वर्ष निकल आएगा, मतलब 3 तिमाही निकल आएगा, वर्ष नहीं होगा, तिमाही होगा। ठीक है, तो 3 तिमाही समय टाइम निकला 3 तिमाही। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 9 माह है तो 3 दूना 6 3 9 3 तिमाही निकला है, और रेट को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो रेट को हम 3 से डिवाइड जब करेंगे तो 4% निकलेगा, 3 चक्कू 12, यानी कि रेट जो निकली वो इसकी 4% निकली, और टाइम जो निकला वो 3 तिमाही निकला। क्योंकि ये ऐसे सवाल लगते हैं, लोग क्या करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब तिमाही वाले सवाल होते हैं आपको ऐसे ही करना है, 3 के टुकड़ों में जोड़ना है कि कितने माह, 3 माह का एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 3 तिमाही बन गया और रेट हो गया 4%। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आप आशा करता हूँ समझ में आया होगा। सॉल्व करते हैं इसको। जब हमने 4% निकाला, 3 तिमाही है तो 4% का 1/25 होता है दोस्तों। सॉल्व करेंगे 4/100 लिख के काट देंगे, 1/25, क्योंकि 3 तिमाही है तो 3 बार लिखेंगे। अब आपको 25 का क्यूब अगर पता है तो आप फटाक से निकाल लेंगे। तो 25 का क्यूब कितना होता है, तो दोस्तों 25 का क्यूब आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना होता है। तो दोस्तों 25 का जो क्यूब होता है वो 17,576 ऐसे करके कुछ होता है, 15,625 होता है। ठीक है दोस्तों, 15,625 ये 25 का होता है, और 17,576 ये होता है 26 का। क्यों होता है दोस्तों, देखिए इनके मैंने बताया था, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। 25 का 15,625 और 26 क्योंकि इसमें एक इंक्लूड होता है, अमाउंट निकल आएगा, ये आएगा आपका 17,576। जब हम इसको लेस करेंगे, इसका जो हमें CI निकालना है 17,576 लेस 15,625, क्योंकि लॉन्ग दोस्तों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि तो दोस्तों जब हम लोग घटाएंगे तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 1951 जब निकल आएगा तो आपको कंपेयर करना है कि ये किस वैल्यू के बराबर है। देखो 15,625 बराबर 2,000, इतना आप लोग समझ गए होंगे। क्यूब और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट। दोस्तों मैं भी क्यूब, और क्योंकि 30 तक क्यूब तो मैंने भी प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन कुछ डिजिट जो होते हैं वो माइंड में से उड़ जाते हैं कभी कभी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसको लर्न करते रहना है। देखिए मैथमेटिक्स रटने वाली चीज़ नहीं है, समझ के पढ़ने वाली चीज़ है। लॉजिक बेस्ड अगर आप पढ़ेंगे तो आपको माइंड में ज़्यादा देर तक रुकेगा, रट के पढ़ेंगे तो आपका माइंड आज पढ़ेंगे 2 दिन बाद भूल जाएंगे, 3 दिन बाद भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ नोट कर लिए होंगे। जब वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो हमने निकाला था 15,625 15,625 बराबर 2,000, तो 1 बराबर 2,000 बराबर 15,625 गुणे 1951, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो हम इसको देखिए, ये आपका फाइनल आंसर निकल आया दोस्तों। आप लोग इसको काट लीजिएगा, इसका पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, आएगा ही पॉइंट में, जब हम काटेंगे पीटेंगे जो आंसर निकलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपको लगे कि कहीं भी ये मिस्टेक है तो आप लोग अपना एक सवाल उठा लीजिएगा, और इस लॉजिक जो मैंने लॉजिक बताई है, इस लॉजिक से उस सवाल को लगाइएगा। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है
तो आप ये मत सोचिएगा, आप कमेंट में करके जो बताइएगा सर ये सवाल, ये लॉजिक इस सवाल में नहीं लग रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 100 में 90% इस लॉजिक से सवाल लग जाते हैं और मैंने लगाए हैं, मैंने इसको प्रूव भी किए हैं। और नहीं मानिएगा तो आप लोग लगाइएगा अपने हाथ। और मैंने बताया कि जो आप निकालेंगे आपको उससे कंपेयर करना है, ठीक है। जो जैसे आपने निकाल लिया ये, तो आपको इसके ये लिखना है, फिर इसके बराबर जो आपने सवाल में दे रखा है मूलधन, उसको बराबर में रखना है, ठीक है। जब 15,625 बराबर 2,000, तो 1 बराबर 2,000 बटा 15,625, ठीक है दोस्तों। करने के बाद फिर गुणा में जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। गुणा में जो निकालना है उसको गुणा कर देना, उसको काट भी देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपये 10% वार्षिक दर से 3/2 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा? दोस्तों छमाही पहले कह दिया, तो आपको क्या करना है, रेट को पहले इसको डिवाइड करना है। 10 को 2 से डिवाइड करना है, कितना निकला? 5% निकला। टाइम में 3/2 वर्ष है, इसको 2 से गुणा करना है, तो 2 से 2 कट गया तो बचा 3 वर्ष। फिर आप समझदार हैं, जब हमने छमाही वाला प्रोसेस कर लिया है, आप अपने हाथ इसको कर सकते हैं। रेट मेरे पास पता ही है, रेट 5% है, तो 5 का 1/20 होता है। 5/100 करेंगे तो 1/20 आएगा। वर्ष कितना है? 3, तो 3 बार 1/20 को 20 का क्यूब 8,000, 21 का 92 61, और क्योंकि ये मूलधन, ये अमाउंट मिसधन बोलते हैं इसको, और ये चक्रवृद्धि जो इनका अंतर 1261। फ्रेंड्स सवाल में दे क्या रखा है, मूलधन दे रखा है, तो हमें मूलधन के बराबर इस वैल्यू को कंपेयर करना है। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिया होगा, आशा करता हूँ लिख लिया होगा आप लोग ने। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि मैंने मूलधन निकाला था 8,000 बराबर 800, तो जब बराबर में है तो आप काट सकते हैं। 800 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, तो हमें 80 का है। तो दोस्तों 8 एकम 8, 8 दहम 80, तो हमें 10 बराबर 1 है, तो 1 बराबर 1/10। क्यों दोस्तों? अब कह रहा है अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा। तो दोस्तों रहीम को, ये मिसधन की बात कर रहा है, तो 92 61 निकला था मिसधन हमारा। इस जीरो को काटेंगे, इसके पीछे लगा देंगे, यानी 926.1, जिसका मिसधन फाइनल निकलेगा, ठीक है दोस्तों। मिसधन ऐसे भी निकाल सकते हैं, और मिसधन निकालने का एक और भी लॉजिक है। आप CI निकाल लीजिए, जो CI आपका निकल आएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा, जो मिसधन निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन जोड़ देते हैं, इसका जो अमाउंट होता है वो निकल आता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ईजी ट्रिक है दोस्तों। जो ये लॉजिक बताया मैंने, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी कहीं पर भी, आप सर्च करके एक बार देख लीजिएगा। ये मेरी सेल्फ मेड लॉजिक है, जो मैंने खुद से प्रिपेयर की हुई है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और रामबाण का काम करेगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। फिर दोस्तों कह रहा है 8,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों यदि ब्याज दर वार्षिक संयोजित है, क्योंकि ना छमाही है ना तिमाही है, सीधा 1 साल की बात कर रहे हैं, मतलब वार्षिक है, तो आपको कोई लॉजिक नहीं लगा इसमें। वो टाइम वाला, जैसे छमाही में क्या करना पड़ता था, रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ता था, टाइम में 2 से गुणा करना पड़ता था। लेकिन इसमें दे रखा है वार्षिक, तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, वार्षिक वाला प्रोसेस लगाना है। करना क्या है आपको, हमको देखना है, देखो रेट तो आपकी 15% रहेगी, ठीक है दोस्तों। टाइम की बात कर रहा है, तो टाइम 2 ऐसे लिख लिए 4, और क्योंकि 2 वर्ष 4 महीने, तो 4/12 जब आप कर लोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 ऐसे कर लो, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12,
यानी 2 सही 1/3 वर्ष। दोस्तों इस आप लोग 3 गुना 6 एक साथ ऐसा 3 मत लिखिएगा, ये आपकी गलती हो जाएगी, ताकि आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। आपको ऐसे सही में बना के चलना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 15% को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 5 3/20 आएगा, 3/20 आ गया। सॉल्व करते हैं, इसको इतना समझ लीजिए आप। देखिए कह रहा है 8,000 रुपये धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर वार्षिक संयोजित हो। तो रेट 15% टाइम 2 वर्ष 4/12, क्योंकि 12 महीने होते हैं, इसमें 4 महीने, क्योंकि 2 वर्ष 4 महीने कितना बचा, 4×12 यानी 2 सही 1/3 वर्ष निकला है। इतना कर लिया, वीडियो पॉज कर लिए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जब हमने कर लिया इतना करने के बाद जो टाइम था 2 वर्ष 2 सही 1/3 निकला। रेट कितनी थी 15% यानी 3/20। तो आपको करना क्या है 3/20, 3/20 को पहले 2 बार लिखो, फिर करना है कि फिर बचा कितना, क्योंकि 3/20 2 बार मैंने लिख लिया, इस 2 का निस्तारण हो गया। अब बचा 1/3, आपको 1/3 लिखना है, 1/3 गुणे 3/20 लिखने के बाद ये कट पिट कर दो, कट गया ऊपर ऊपर, बचा 1/20। बचा कि नहीं बचा दोस्तों। इतना करने के बाद नीचे नीचे की गुणा मैंने बताया था, जो मूलधन होता है उसको निकालने के लिए नीचे नीचे गुणा करते हैं। तो 20 का 8,000 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 3 होगा 23, इसका 23, लेकिन इसका 21 हो जाएगा। 23 गुणे 23 और गुणे 21 जब करेंगे तो कितना निकलेगा अमाउंट, आप लोग करके बताइए दोस्तों। निकलेगा 11,109। ठीक है दोस्तों, जब आप ऐसे कर लोगे। देखो दोस्तों, जब बटे में इसलिए रखना होता है क्योंकि जो मैंने लॉजिक मैंने बताई है, जैसे आगे 2 वर्ष है, आगे 3 वर्ष भी हो सकता था। तो 3 वर्ष जब होगा तो 3/20 को 3 बार लिख लेंगे, फिर लास्ट में जो 1/3 बचता है उसको ऐसे लिखते हैं जैसे 1/3 गुणा 3/20। लास्ट में भी आपको ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन जब 2 वर्ष दे रखा है तो उसको 2 बार ले लो, लास्ट में आपको कट पिट कर दो, क्योंकि आपको वैल्यू कंपैरिजन के लिए आपको मूलधन और अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज की ज़रूरत होती है, जो आप सेल्फ मेड निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे में आप 10 वर्ष हो, आप 10 वर्ष का आराम से निकाल लोगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी होगी, लेकिन आपका निकल आएगा, बड़े से बड़ा सवाल इस लॉजिक से लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जब हमने निकाला था तो मूलधन 8,000 निकला था, और सवाल में मूलधन कितना दे रखा है 8,000। जो मैंने 8,000 निकाला है और सवाल में दे रखा है 8,000, तो मैंने जब काटा तो दोनों कट गया, तो आया कितना 1/1 आ गया। दोस्तों याद क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो इस 1 की गुणा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला था, तो 8,000 में से जब घटाएंगे तो दोस्तों तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 8,011 जब हमने किया, तो दोस्तों आप लोग ये मत समझिएगा कि थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लगता है। तो देखो जो इसका अमाउंट निकला था वो 11,109, और जो मूलधन निकला था वो 8,000 निकला था। 8,000 में से 11,109 तो 3,100 यानी 3,109 रुपये दोस्तों निकलेगा नहीं निकलेगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। जो मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। तो हम जब वैल्यू कंपेयर कर लिया तो उसमें निकला 1, तो 1 बराबर हमने 1 लिख लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाला था 3,109 गुणा 1, 3,109 गुणा 1 से कर देंगे, तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा वो 3,109 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मिश्रधन की बात करेंगे, जब हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया 3,109, अगर अब हमें अमाउंट चेक करना है तो अमाउंट हम लोग ने पहले चेक कर लिया कि 11,109 निकला। तो आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अमाउंट बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, इसको जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट पूरा निकल आएगा। ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पॉज कर लीजिएगा।
और जहाँ आपको कोई दिक्कत लगे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा हमें कि सवाल कैसा लगा या कहाँ कमी है। कमी खैर कोई नहीं है, हैंडमेड ये लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये सवाल वही जैसे इससे पहले मैंने सवाल लगाया था उसी टाइप का है, लेकिन ये सवाल आपको कमेंट में करके बताना है कि सवाल कैसा लगा आपको। मतलब ये सवाल कैसा मतलब पूछा गया सवाल है। और दोस्तों इसको मैं सॉल्व तो कर दूंगा, लेकिन आप लोग अपने हाथ एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने के लिए सोचिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए वार्षिक है तो कोई दिक्कत नहीं, रेट उतनी रहेगी 1/20। हमको टाइम को सही करना है। जैसे टाइम है 1 वर्ष तो 3 माह, 1 वर्ष 3 माह, तो 3 को ऊपर रख लेंगे, 12 नीचे, क्योंकि टोटल 12 माह होते हैं। तो 3 एक कम 3 एक 4, यानी 1 सही 1/4 निकला दोस्तों। रेट कितनी है 5%। 5 को सॉल्व करेंगे तो 5/100 आएगा, तो कितना निकलेगा 1/20। फिर आप समझदार है दोस्तों, 1/20 को एक बार लिख लेंगे, 1/20 की मल्टीप्लाई जैसे ऐसे कर लेंगे, क्योंकि 1/20 को एक बार ऐसे लिख लिया, 1/20 गुणे 1/4 ऐसे कर लिया तो 1/80 आ जाएगा। चलिए आगे बताते हैं हम सॉल्व कर। वीडियो को पास कर लिए, पहले नोट कर लिए इसको। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों चैनल को। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों जब मैंने बताया कि क्योंकि टाइम निकला 1 सही 1/4, तो 1 सही 1/4 जब निकल आया तो रेट हमने सॉल्व की 1/20 निकली, तो क्योंकि 1 वर्ष है तो एक बार ले लिया। अब बचा 1/4, तो 1/4 गुणे 1/20, 20 चक्कू 80 आ गया। 20 चक्कू 80 और 80 दूना यानी कि 8 दूना 16, 1600 इसका जो अमाउंट निकला। ठीक है दोस्तों, फिर 21, फिर गुणे, क्योंकि 80 की 81, तो जब हम कर लेंगे तो दोस्तों 21 गुणे 81 के मल्टीप्लाई कितना होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो होता है दोस्तों 1701। 1701 ये आपका मूलधन, ये आपका अमाउंट। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 101 जो होगा ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, इतना नोट बना लीजिएगा। तो दोस्तों सवाल में हमें दे रखा है मूलधन, तो मूलधन इसमें 1600 उसमें 2000, तो 1600 बराबर 2000 रखेंगे, 1600 बराबर 2000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 बराबर 5 है, तो 1 बराबर 5/4 है। ठीक है दोस्तों, याद क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला था 101 निकला था दोस्तों। बाकी आप समझदार हैं, इनकी 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, आपका फाइनल आंसर निकल आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों ये कुछ खास प्रश्न थे पार्ट 2 के, जो आपका बेस क्लियर करने के लिए दूसरा पार्ट है। जो आपका बेस ये 2 वीडियो जो होंगे ये आपके जो हैं, ये आपके जो बेस होता है उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जो बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कहाँ आपको किस टॉपिक में कौन सी दिक्कत हो रही है वो बताइएगा। आपको नई लॉजिक के साथ उस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको नई लॉजिक ही बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।